आप किसी को पूजन करने से रोकोगे, नहीं रुक पाएगा। फिर बाद में पूजन सब करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने जो आप नाम लेते हैं उसको बदल करके गुरुदेव का नाम लगा लेते। हमें आप गुरु की पूजा करने से मना नहीं कर सकते। पूजन आप बोल रहे हैं, हम नाम बदल करके गुरु जी के चरणों में चढ़ाते चले गए। आप लोगों के सहयोग से हमें गुरुदेव के पूजन करने का प्रतिदिन सौभाग्य प्राप्त होता। हम क्यों खाली रहे? ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी आप लोग आकर के कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो और वो करना है, ये करना है, और आप समझते हैं कि बहुत महंगाई वगैरह बढ़ रही है, तो आशीर्वाद दे दो ताकि हमारे यहाँ सब सुभिक्ष रहे। तो हमने कहा तो आप लोग हमेशा हमेशा मांगते रहते हो हैं, अब बिना मांगे भी आपको अवश्य संपदा मिल रही है? हाँ, तो उधर वहाँ से कौन सी गाड़ी? तो उस गाड़ी के चारों ओर जो है ना, सब कोई भी उसको झांक भी नहीं सकता। और वह वहाँ से चलती है नागपुर तक, और नागपुर वाले क्या पहुंचा देते हैं क्या पता। हो जाता, अच्छी बात है। तो हम आशीर्वाद देंगे तो क्या हमारी समृद्धि नहीं बढ़ेगी? सब लोग तो अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भगवान से हम भी कहते हैं भगवान इस बालक की ओर भी देख लो। सब लोग समृद्धि बढ़ा रहे हैं, हमें न रिद्धि चाहिए न ही प्रसिद्धि चाहिए, हमें तो केवल सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। और आपने हमें चाहिए चाहिए कहने से कोई नहीं मिलती, साधना के लिए संकेत दिए हैं। वह साधना हमारी शेष जीवन काल तक बनी रहे, हमें समृद्धि की आवश्यकता नहीं। यदि है तो वह अविनश्वर समृद्धि की बात करो। ये तो नश्वर है, इस नश्वर को इकट्ठा करोगे तो भी वह कहाँ जाएगा पता नहीं। यहाँ पर कोयला भी हीरा बनता है और हीरा भी पत्थर बन जाता है, कोई परिवर्तन है नहीं। ऐसा परिवर्तन होता रहता है हमारे अनुमान में और हमारे ध्यान में भी वह बात आती नहीं है। तो ऐसे हम लोगों के लिए गुरुओं ने समृद्धि का एक उपाय बताया है। सब कुछ मिल सकता है किंतु यह मिलना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। दुर्लभ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी दुर्लभ ही होता है। इसलिए ऐसी मांग करो जिसके द्वारा कभी भी वह समृद्धि कमी ना हो और हमेशा हमेशा बनी रहे।
चारों ओर से लोग आए हैं, एक ही दिशा की बात नहीं होना चाहिए। सब लोग सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम शब्दों को सबके पास भेज रहे हैं। कोई पक्षपात नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, तो यह जिनवानी है, इस जिनवानी को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और उसको सौभाग्य तभी मानेंगे हम उसके कहने के अनुसार सब कुछ हमारा जीवन बन जाए। ज़्यादा नहीं बनता है तो कम से कम उसका कुछ हिस्सा तो आज हम प्राप्त कर लें, और उसके माध्यम से ऐसे बीजों का वपन कर ले, ताकि कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद हमारे जीवन में वह हरियाली छा जाए, वो कभी भी हरियाली मिटे नहीं, और हम अपने स्वस्थ भाव के साथ जो स्वस्थ हुए हैं उनकी आराधना करते रहें। इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा समृद्धि की आशा हमें है ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म की।